क्योंकि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। क्योंकि यानी कि जा रहे हैं कि हम 57 ममालिक में किसी ने इतनी भी जरूरत नहीं की कि उनके लिए कोई आवाज़, ईमान जितना है हम जाहिर सी बात है फ़लस्तीन को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। हम फ़लस्तीन का मेरी हमेशा याद रखना। मैं आपको चाहता हूँ कि आप और मैं इस तरह की यानी कि ज़िंदगी गुजारें कि जब हम इस दुनिया से जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का जब हम सामना करें तो हम लोगों को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बीमारी की वजह से या कोई मसले की वजह से रोज़ा छोड़ा हो, आपने छोड़ा है, चलें कोई बात नहीं, आपने कोशिश करना है कि ज़िंदगी का जो भी आपको रमज़ान मिले तो आपने उसमें यानी कि दीन पे चलना ही हमारी कामयाबी है। तो आजकल की आपको पता है जिस तरह टाइम की नमाज है, कुरान की तलावत है, सीरत नबवी का आपसे जिक्र किया है, उसे पढ़ें। क्योंकि सीरत नबवी पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तारुफ होगा। जब तारुफ होगा तो फिर इंशाअल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक 99 नामों से। हमेशा गालिब रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ही की है और करोड़ों दरूद भेजता हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप हमारा क्लब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुखैरा वन ट्रेनर्स और मैं हूँ खुरम सुखैरा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आमद रमज़ान से लेके अब तक वीडियोज़ बना रहे हैं। मुख्तलिफ टाइम में हमने मुख्तलिफ वीडियो बनाई। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों को यानी कि वक्तन फ़वक्तन अपने दीन की आगाही यानी कि करवाते रहें, ताकि क्योंकि ये बार बार करने वाली चीज़ है, ताकि हम अपने बच्चों का जो हाफ़ज़ा है या आप कह लें कि बच्चों की तरबियत है वो बेहतर कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, क्योंकि जब ये लाइक और शेयर होगी तो फिर यूट्यूब कोशिश करता है कि इसे ज़्यादा फैलाए और फिर ये दीन की बात है जहाँ तक जाएगी मुमकिन है कि आप और मैं सवाब के हकदार बने। तो आज देखते हैं बच्चों से कुछ सवाल जवाब करते हैं कि बच्चों ने आया रमज़ान यानी कि अभी तक जो गुजरा है वो किस तरह का गुजार रहे हैं। आज माशाल्लाह 18वां रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि रोज़े सीनियर्स तो सारे ही रख रहे होंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसने बीच में कोई बीमारी की वजह से या कोई मसले की वजह से रोज़ा छोड़ा हो, आपने छोड़ा है, चलें कोई बात नहीं, आपने कोशिश करना है कि ज़िंदगी का जो भी आपको रमज़ान मिले तो आपने उसमें यानी कि नेकियां और भरपूर यानी कि ना अल्लाह ताला की जो रहमतें नाज़िल होती हैं उन्हें समेटना है। ठीक है ना, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, आपने ये साथ कोशिश रखनी है। और बेटा बस मेरा आपसे हर जुमे हम मुखातिब होना इसीलिए होता है कि देखें आप और मैं, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ये दुनिया हमारे लिए आर्जी ठिकाना है। ठीक हो गया, एक ना एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना ही जाना है। तो हम कोशिश करें दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ अपने दीन को भी लेके चलें, क्योंकि दीन पे चलना ही हमारी कामयाबी है। तो आजकल की आपको पता है जिस तरह की रंगीनियाँ और जिस तरह का यानी कि माहौल बाहर बन चुका है, उस लिहाज से हमें दीन के ऊपर चलना या दीन के काम करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है, नरम बिस्तरा हो उसे छोड़ के हम कैसे फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे। यानी कि अभी तो रमज़ान है, अल्लाह ताला का ये करम है कि रमज़ान में तो हमारी रूटीन बनी हुई है और अल्लाह ताला ये रूटीन हमारी आखिरी सांस तक इसी तरह बनी रहे। लेकिन आपने कोशिश करना है कि जो आपने रमज़ान में सीखा है इसी को आपने कंटिन्यू भी रखना है, यानी कि अपनी जो बाकी ज़िंदगी होगी उसमें भी आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल 5 टाइम की नमाज है, कुरान की तलावत है, सीरत नबवी का आपसे जिक्र किया है, उसे पढ़ें। क्योंकि सीरत नबवी पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तारुफ होगा। जब तारुफ होगा तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी वैसी गुजारें। तो आप सब नियत करते हो कि इंशाल्लाह सीरत नबवी भी साथ साथ पढ़ोगे? ठीक हो गया। और सेकंड ये है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप समझ लें कि मैं एक रिक्वेस्ट से कह लें कि बड़ी आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बात मेरी हमेशा याद रखना। मैं आपको चाहता हूँ कि आप और मैं इस तरह की यानी कि ज़िंदगी गुजारें कि जब हम इस दुनिया से जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का जब हम सामना करें तो हम लोगों को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो आप सब नियत करते हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करके इंशाल्लाह दुनिया से जाएंगे? शाबाश। और बेटा आपने और मैंने जो एक अलम उठाया हुआ है फ़लस्तीन का, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जब तक हम थामे रखें और जब तक हमारे में जान है तब तक हम इनका सहारा बने रहें, हम इनके लिए आवाज़ उठाते रहें। क्योंकि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि शरीयत हमारी ये कहती है कि किसी मुसलमान ख़ित्ते पे कोई गैर काबिल हो जाए तो पहले अव्वलीन तरजीह है कि वहाँ के मुसलमान जहाद के लिए खड़े हों, फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ तक मुमकिन हो सके मुसलमान उसका साथ दें।
मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आज उम्मत मुस्लिमा वैसे ही डिवाइड हो चुकी है। पहले 313 थे तो उन्होंने बदर में, क्योंकि वो यकीन था अल्लाह पे, पुख्ता ईमान था, तो उन्होंने बदर में अल्हम्दुलिल्लाह फातेह करार पाए। और आज हमारे 57 ममालिक मेरे ख्याल में बनते हैं। तो उसके बावजूद भी देख लें हम यानी कि किस तरफ यानी कि जा रहे हैं कि हम 57 ममालिक में किसी ने इतनी भी जरूरत नहीं की कि उनके लिए कोई आवाज़ ही उठा ले। तो जाहिर सी बात है हमारा ईमान जितना है, हम जाहिर सी बात है फ़लस्तीन को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। हम फ़लस्तीन का जब तक हमारे में जान है या जब तक हम आखिरी सांस है हमारे में, हम कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। आप और मेरी बस कोशिश और एफर्ट ये होनी चाहिए कि हमें हर नमाज में उन्हें याद करना है, हर नमाज में उनके लिए दुआ करनी है, हर अफ्तार में उनके लिए दुआ करनी है, हर सहरी में उनके लिए दुआ करनी है। और इवन ज़िंदगी का कोई भी हम अच्छा काम करें तो हम उनके लिए यानी कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मजलूम बहन भाई और बच्चों की गैबी मदद फरमाए, क्योंकि हमारे बस में होता तो इंशाल्लाह हम भी ज़रूर पहुँचते वहाँ पे। और आप सब ने भी इस चीज़ की नीयत करनी है कि आप फ़लस्तीन के लिए दिल से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आप बच्चे हैं और अल्लाह ताला बच्चों की आवाज़ वैसे ही बड़ी सुनता है। सुखैरा वन ट्रेनर्स की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।